ऐसे क्या देख रही हो? देख रही हूँ जो इंसान कुछ दिन पहले गांव में अनजान बन के आया, आज वो पूरे गांव का भगवान बन गया है। ऐसी कोई बात नहीं है। भगवान बनना मेरे बस की नहीं है। बस इंसान बन जाऊं वही बड़ा और उतना काफी है। अरे इंसान तो तुम हमेशा से ही हो। जितने अच्छे तुम इंसान हो उतना अच्छा तुम्हारा दिल है। दिल? हाँ? दिल तो है ही नहीं। हाँ? दिल किसी का गुलाम हो गया है। किसका गुलाम हो गया है? ऐसा क्या? जरा अपने दिल से पूछ के देखो एक बार। अरे ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। आप हमेशा देर से आते हैं। गलती हो गई। चलिए आरती लीजिए। अब देर नहीं होगी, चरणामृत दे दो। हेलो। हेलो बाबू, मैं सुजान सिंह बोल रहा हूँ। ओ पिताजी प्रणाम। जीते रहो बेटा। क्या? मेरे बाबूजी का फोन है? बाबूजी प्रणाम। जीती रहो बेटी। अब तुमको और दामाद जी को देखे बहुत दिन हो गए। कल संक्रांति है तो फिर मैं आ रहा हूँ। ठीक है बाबूजी। मेरे लिए चूड़ी ले आइएगा। ठीक है बेटी, ठीक है। एक मिनट। हाँ पिताजी शाम होने से पहले आ जाइएगा। वो क्या है ना कि पूरे इलाके में बिंदा ठाकुर का आतंक है। वो कब किसको लूट लेगा, कब किसको मार देगा, कुछ पता नहीं। आप चिंता मत कीजिए, मैं सवेरे ही आ जाऊंगा। ठीक है पिताजी प्रणाम। जीते रहो बेटा। जाओ नाश्ता लगाओ, फौजी चाचा के पास जाना है। कृष्णा 2 दिन में तुम्हारा काम हो जाएगा। अब तुम जाओ। जाओ। जी चाचा प्रणाम। खुश रहो, जाओ। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। रंजीत आओ बैठो बैठो। बताओ क्या सोचा है? चाहे जो भी करना पड़े फौजी चाचा, इस डाकू बिंदा से गांव को मुक्ति तो दिलानी ही पड़ेगी। मगर बिंदा ठाकुर के खिलाफ इस गांव के लोग नहीं लड़ेंगे, मगर हमें लड़ना है। हम जरूर लड़ेंगे। अरे देश के लिए तो बहुत सी लड़ाइयां लड़ी हैं, अब एक लड़ाई अपने गांव के लिए सही। लड़ने के लिए भगवान सबको जिगर नहीं देते। मगर मुझे दिया है भगवान ने। सरहद पर एक हाथ गंवा देने के बाद भी लड़ने की ताकत मेरे अंदर बरकरार है। हाँ, अगर ये पूरा गांव एक हो जाए तो डाकू बिंदा का नामो निशान मिट जाएगा। अभी तो मैं शहर जा रहा हूँ, अगर तुम भी चले आओ तो चल के एसपी साहब से मिल लेते हैं। हाँ चाचा, डाकू बिंदा के अड्डे तक पहुँचने का पूरा प्लान मैंने तैयार कर लिया है। कल एसपी साहब को दे देंगे। तो ठीक है, मैं तुम्हारा एसपी साहब क्या इंतजार करूंगा। ठीक है।
क्यों रंजीत सिंह, सुना है कि तुम मेरे खिलाफ गवाही दे रहे थे। ठाकुर, तुम्हारा आतंक बहुत बढ़ गया है। हम गांव वालों के साथ। अच्छा, तो तुम गांव वालों को मेरे खिलाफ भड़का रहे थे। आज इन्हीं गांव वालों के सामने हम तुम्हारा क्रियाक्रम पूरा करेंगे। चलो, क्रियाक्रम करूंगा। चलो। देखो, मत मारो मेरे बाबूजी को, मत मारो। अपने अपने घर के दरवाजा खिड़की खोलो और देखो। ये है तुम्हारा रंजीत सिंह। इसकी जिंदगी और गर्दन मेरे हाथ में है। पुलिस से मिलने का प्लान बना रहा था ताकि पुलिस हमें गिरफ्तार कर ले, जेल भेजे, फांसी पर चला दे। फांसी पर, फांसी पर। कान खोल कर सुन लो और इसको ध्यान से देखो। जो भी बिंदा ठाकुर के खिलाफ आवाज उठाएगा, ना वो जिंदा रहेगा और ना ही उसका परिवार। उसका अंत भी ऐसा ही होगा जैसा रंजीत सिंह का हो रहा है। सब कान खोल कर सुन लो। रंजीत सिंह बनने की कोशिश मत करना, समझ गए? चलो। बाबूजी, बाबूजी। जी, ये देखिए, माँ बाबूजी को बिंदु ठाकुर ने मार दिया। बाबूजी, भगवान, ये क्या हो गया? अरे ये सब पे कैसा कहर टूट पड़ा भगवान।
जब धरती पे पाप पड़ता है तो भगवान खुद अवतार लेके पाप के अंत करने आते हैं यहाँ। अब पता नहीं कि भगवान इसको कब भेजेंगे जो इस धरती से बिंदा ठाकुर के पाप से हमें मुक्ति दिलाएगा। चोर चोर पकड़ो, कोई पकड़ो, चोर मेरा पर्स लेके भाग रहा है, चोर। रुक जाओ। जल प्रवाहस्थले कलेवलम जलम मालिका टमट्टमट्टमट्टमन्निनादवट्टमर्वयम् चकारचण्डताण्डवं करोतु नः शिव शिवं शिव शिवं शिव शिवं शिव शिवम् जटाकटाः सम्भ्रम भ्रमण्डिलिम्बनिर्जनि विलोलवीचि वल्लरी विराजमानमूर्धनि धगत् धगत् पावने किशोरचन्द्रशेखरे प्रतीक्षणं मम। चोरी करना पाप है, चोरी करना पाप है। क्यों किया चोरी? क्यों किया? जब रोक रहा था तो तू रोका क्यों नहीं? हाँ? भाग रहा था ना, भाग रहा था ना। चल अब भाग के दिखा, क्या कर भाग के दिखा ना। रुका क्यों नहीं तू? कसम खाता हूँ। रुका क्यों नहीं तू? रुका क्यों नहीं? भैया 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 मेरा पर्स, मेरा पर्स। पर्स संभाल के रखिए। मेरी बात सुन। ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है ये? अरे सर, पर्स चुरा के भाग रहा था। जब दुकान आया तो रुका ही नहीं, भागता जा रहा था। ऐसा कुछ नहीं किया। देखा जाइए इसे। लाओ जरा लाठी तो। हमारी हमारी गलती हो गई साहब। चोरी करेगा? चोरी करेगा? चोरी करेगा? ले जाइए सर। सर छोड़िएगा नहीं इसे, छोड़िएगा नहीं। कहाँ? चलो। अरे नहीं, वो चोर है सर। मैं अरे आप क्या कर रहे हैं? सर सर सर, उसने चोरी की, मैंने क्या किया? हाँ? क्या है? क्या है? हाँ? अब क्या है? जाओ सब लोग। चलो। अरे मैं क्यों चोरी? चलो। मैंने चोरी थोड़ी नहीं की है। क्या बात कर रहे हैं सर आप? अरे क्या? चलो इतना, अरे इतना मारे हो तो मेडिकल भी तो कराना पड़ेगा। हाँ? अरे सर, अरे कुछ सर नहीं, चलो। सर, मुझसे ज्यादा तो आपने चलो। मारा है सर। सर क्या हीरो, इतने जोर से पीट दिए हो उसको? हाँ? बेचारा अधमरा हो गया ये। मैंने मारा? सर मुझसे ज्यादा तो आपने उसे मारा। ए, चुप। अरे क्या चुप सर? बिना किसी गलती के आपने मुझे यहाँ जेल में लाके डाल दिया है। हाँ? हाँ? बोलोगे बोलोगे बोलोगे? बोलने का अधिकार मुझे कहाँ मिला है सर? कहाँ मिला है? मैं कहता हूँ एकदम क्या करेंगे आप? मारेंगे? एकदम गर्दन उतार देंगे तुम्हारा। उतारिए ना सर, उतारिए ना। एकदम चुप। हाँ? बोलोगे? वो फोटो देखिए, पता है कौन है वो? सुभाष चंद्र बोस। और वो पीछे देखिए महात्मा गांधी। इन लोग की फोटो निकाल के आप अपनी फोटो लगा दीजिए, लगा दीजिए। बहुत वीर है ना। अरे पब्लिक थूकेगी, आप लोगों की ऐसी हरकतों पर थूकेगी। बोलोगे बोलोगे? बहुत मारेंगे, बहुत मारेंगे। मैं भी देखता हूँ कब तक बंद करके रखेंगे आप मुझे यहाँ। जय हिंद दरोगा जी। जय हिंद। बोलिए, क्या बात है? आपने इस आदमी को अंदर कर दिया? अरे बहुत हीरो बन रहा था ये। हीरो बन रहा था? अरे इस आदमी ने पॉकेट मार से उस औरत का पर्स वापस कराया और आपने उसे ही अंदर कर दिया। अरे ये, अरे भाई ये बाहर रास्ते में बीच चौराहे पर एक आदमी को पटक पटक कर बहुत मार रहा था। हाँ तो अरे फांसी पे भाई, चढ़ा दीजिए ना। पॉकेट मार को मार रहा अच्छा। था, पॉकेट मार को मार रहा था, समझे आप? अरे ये आदमी तो पुलिस का काम कर रहा था, आपका काम कर रहा था। अरे दरोगा जी, कुछ तो इज्जत कीजिए इस वर्दी की, कुछ तो इज्जत कीजिए। अब हाँ यही है। अगर नहीं गए होते ना तो एक नया एफआईआर होता आज की डेट में। अरे चुप रहो ना। देखिए। होता है ना, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है ना। क्या कंफ्यूजन हो जाता है? हवलदार, निकालो निकालो निकालो, जल्दी निकालो। खोलो। मैं इतना भी खराब आदमी नहीं हूँ। अब ले जाइए ले जाइए। चलिए, इन लोगों से बात करके कोई फायदा नहीं है। आज की दुनिया में किसी की सहायता करना भी बेकार है। अच्छा सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, मैं चलता हूँ सर। लेकिन जाओगे कहाँ? अरे सर, चारों तरफ सड़कें हैं, जहां दिल करेगा जाऊंगा, जहां तकदीर ले जाएगी वहां चला जाऊंगा, इसमें क्या है? लेकिन तकदीर बेटा मेहनत करने से बनती है। काम करोगे? काम देंगे आप मुझे? हाँ, मेरे साथ गांव चलो। गांव में जाके गाना गाऊंगा? अरे नहीं, काम करना काम।
देखो बेटा, तुम सक्षम हो, लेकिन तुम्हारी जिंदगी का कोई मकसद नहीं है। लेकिन मेरी जिंदगी का मकसद है, लेकिन उसे हम पूरा करने लायक नहीं है। अच्छा अच्छा ठीक है, मेहनत तो करने को तैयार हूं मैं। कुछ मिलेगा या नहीं? हाँ हाँ, देखो मेरे पास वहां पर बहुत से खेत हैं, लेकिन तुम्हें वहां मेहनत करके दिखाना पड़ेगा। जो फायदा होगा उसमें हिस्सा मिलेगा। फिर तो कुछ करना पड़ेगा मुझे। निकल। अरे ये क्या है? अरे सर, वो जरा ऊपर वाले से इंक्वायरी करनी पड़ती है ना। ओहो, अच्छा, ओके, चलिए सर, आज से आपके साथ हूं मैं। ना, नमस्ते। चलो चलिए, चलो, आओ। अरे आओ आओ, चलो। मुझे तुम्हें याद रखूंगा। मैं सच बता रहा हूं सूरज, अगर मैं देश पर कुर्बान हो गया होता तो आज मेरा नाम शहीदों में लिखा होता। हाँ। बहुत अच्छा हुआ होता, कम से कम धरती का बोझा तो कम हो जाता। आपकी बकवास तो नहीं सुननी पड़ती मुझे। क्या कह रहे हो? हाँ? अरे मैं कहाँ कह रहा हूँ सरकार, कह तो आप रहे हैं, कहिए कहिए। मैं बता रहा था, जब मैं पंजाब के लुधियाना में तैनात था ना। सुन रहे हो? सो गए? सुन रहे हो? अरे जब सोने देंगे तब तो सोऊंगा ना। सारी महाभारत तो आप रास्ते में ही सुना दे रहे हैं। घर के लिए भी कुछ रखिए ना सर। जाने दीजिए, बस थोड़ा सोने दीजिए मुझे। हाँ हाँ, सो जाओ। चलो भाई चलो, अब तो गांव पहुंचने ही वाले हैं। अच्छा सुनो, ये तो सो गए, लेकिन अब तुम सुनो। मैं सन 71 की लड़ाई में था। मेरा ये हाथ 71 की लड़ाई में कटा था, लेकिन फिर भी मैंने पीठ नहीं दिखाई। हाँ, अरे भाई, देश में दो ही लाल पैदा होते हैं, एक जवान और एक किसान। देखो कितना सुंदर हरा भरा हमारा गांव है, हैं? ये जमीन जो है ना, सोना पैदा करती है, सोना। समझ रहे हो? वो जो गाना गा रही थी कहाँ चली गई यार? मुझे ढूंढ रहे हो? वो तो आगे थी ना, ये आवाज पीछे से कहाँ से आ रही है? जिसे ढूंढ रहे हो वो दिखी क्या? इस अंधे आदमी का कौन मजाक उड़ा रहा है भाई? हाँ, अंधे आदमी को दिखाई थोड़ी ना देता है। अंधे आदमी को रास्ता दिखा दीजिए मैडम। अच्छा अच्छा, तुम अंधे हो? माफ करना, मुझे पता नहीं था। चलो मैं तुम्हें रास्ता दिखा देती हूँ। बहुत अच्छी हैं आप, बहुत अच्छी हैं आप। लड़की है ना आप? हाँ? चलो ना, मैं रास्ता बताती हूँ। लड़के भी लड़कियों की तरह ही लगते हैं। हाँ। ये रास्ता बड़ा अजीब सा लग रहा है, बहुत ज्यादा उबड़ खाबड़ है। अब रास्ता तो रास्ता है, मैं हूँ ना, तुम आराम से चलो। अच्छा तुम मुझे एक बात बताना, तुम अंधे कब से हो गए? ये बहुत लंबी कहानी है, लेकिन एक बात बताऊं, जब से ये हाथ कोमल कोमल हाथ में आया है ना, मेरी आंख की रोशनी थोड़ी थोड़ी लौट रही है। थोड़ी देर और हाथ पकड़े रहोगे तो सब कुछ दिखने लगेगा। हाँ? अरे अरे, मुझे तो दिखाई देने लगा। मुझे सब दिखाई देने लगा। अरे अरे, हमारे जाते ही ये कहीं फिर से अंधा ना हो जाए। अरे मुझे दिखाई देने लगा। इसका ऐसा इलाज करो, हाँ, दोबारा कभी अंधे ना हो पाए। मुझे दिखाई देने लगा, मुझे दिखाई देने लगा, मुझे दिखाई देने लगा। अरे बाप रे, जाके भागो। अरे 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 अरे, ये लोग तो जान से मार देंगी। अरे भागो जल्दी। अरे दोबारा कभी ऐसा नहीं करूंगा, गलती हो गई। चलो। अरे नहीं नहीं नहीं, आप लोग चलिए, मैं तो चलते में ही चढ़ जाऊंगा। चलो भाई, जान बची तो लाखों पाए। अरे ये शराब ऐसी नशा है, जो पिएगा उसका नशा ही नहीं उतरेगा। अरे शराब तो रोज पिलाती है, मगर ये हुस्न का सबाब पता नहीं किसके लिए रखी है। अरे चुप। अरे ये शराब तो निरू भैया के लिए है। निरू भैया? वो क्या? वो देखा।
तुम लोग इधर क्या देख रहे हो? वो तो हम ड्यूटी कर रहे हैं। अरे ये तुम्हारी ड्यूटी नहीं, ये तो मेरी ड्यूटी है। अरे ये टॉमी कहाँ है? अरे हमने तो सोचा कि तुम्हारे साथ होगा। मेरे साथ? हाँ। कहाँ? अरे निरहु, कहाँ थे? कल आए नहीं दारू पीने के लिए? अब क्या बताएं, तुम्हारे हुस्न का शराब पी पी के हम शराबी हो गए। हाय अब हमारे शाम के दारू के अड्डा पे राम राम फौजी चाचा। खुश रहो, खुश रहो। क्या रे छन्नो, पानी लेकर आने में इतनी देर? क्या करूं मामा, कुएं पर बहुत भीड़ थी। पता है मामा, फौजी चाचा पता नहीं किसको लेकर गांव में आए हैं। क्या? कौन आया है? तुम किसकी बात कर रही हो? ये तो पता नहीं, लेकिन जो भी था बड़ा ही हट्टा कट्टा जवान था। अच्छा अच्छा, तुम चलो अपना काम करो। पता नहीं कौन आया है। तुझे देख के दिल मेरा बोला। हाँ हाँ पिताजी। ये क्या हवा हवाई की तरह इधर उधर गांव में सारे दिन घूमते रहते हो? अपने घर की खेती संभालो, कुछ काम धाम करो। ये ससुर के नाती टॉमी के साथ रहकर तुम्हारा हिसाब किताब भी इसके जैसा ही हो गया है। कल से खेत में आ जाना। नहीं पिताजी नहीं, ये खेती बाड़ी मुझसे नहीं होगा, आप ही संभालिए। मैं तो जल्दी लखपति बनने वाला हूँ। लखपति? तुम्हारे बाप की कोई लॉटरी लगने वाली है? हैं? या तुम्हारे दादाजी कोई खजाना गाड़ कर गए हैं? हैं? जो तुम्हें मिलने वाला है? आप नहीं समझेंगे पिताजी, पैसा तो दिमाग से कमाया जाता है। मालूम है, मालूम है। इस पूरे गांव में तो सबसे ज्यादा अकल तुम्हारे पास ही है। पता तो चले कि लखपति का चक्कर क्या है। पिताजी, बिंदा ठाकुर पे सरकार ने 3 लाख का इनाम रखा हुआ है, आप देखिएगा। एक न एक दिन बिंदा ठाकुर को मैं ही पकड़ूंगा और 3 लाख मेरा। एक बार 3 लाख हाथ में आ गया ना, तो उस 3 लाख को 30 लाख बना दूंगा। पागल हो गए हो क्या? बिंदा ठाकुर को पकड़ोगे? अरे उसके सामने भी मत जाना, वो मौत है, मौत। उसको पकड़ने का सपना भी मत देखना। पिताजी, आप बूढ़े हो गए, लेकिन मैं बूढ़ा नहीं हूं। आप देख लीजिएगा, एक न एक दिन बिंदा ठाकुर की गर्दन मेरे हाथ में होगी। राम राम ठाकुर। आओ कन्हैया आओ, क्या खबर है गांव की? गांव की खबर तो ठीक ही है, लेकिन क्या? ठाकुर, गांव में एक नया आदमी आया है, उस ससुर फौजी के साथ में। क्या? कौन है वो? ठाकुर, इस बात का पता तो मुझे भी नहीं है। कन्हैया, वो जो भी हो उस पर नजर रखो, वो पुलिस का आदमी भी हो सकता है। ठाकुर, इसी बात का डर तो मुझे भी है, मैं तो उस पर नजर रखूंगा ही, लेकिन बार बार मेरा गांव से निकलना ठीक नहीं है। कहीं कोई देख लेगा तो मेरे ऊपर शक हो जाएगा। लेकिन मुझे तो हर पल पल की खबर चाहिए ना। ठीक है ठाकुर, मेरी भांजी है छन्नो, आप कहिए तो मैं उसी से खबर पहुंचवाया करूंगा। मुझे कोई परेशानी नहीं है, बस मुझे खबर मिलनी चाहिए, कोई भी दे।
ठीक है ठाकुर, अब से खबर और खुराकी वही पहुंचाया करेगी। ठीक है, राम राम। ओ चाचा जी, हाँ क्या बात है? कहाँ लाके फंसा दिया है आपने मुझे? क्या हुआ भाई? अरे ये हिसाब किताब अपना बंद कर दीजिए। ये बताइए कुछ खाना पीना मिलेगा या नहीं? तुम खाने की बात कर रहे हो या पीने की? अरे पीने की? अरे इसमें हाँ? पीने वाली कौन सी बात है? मतलब मेरा कहने का मतलब घर में कोई खाना बनाने वाला नहीं है क्या? हाँ। घर में कोई खिलाने वाला नहीं है? सूरज तुम अभी अभी आए हो, सब पता चल जाएगा, धीरज रखो। हाँ सब ऐसा हो लग रहा है जाएगा। जैसे ऊपर से टपकेगा कोई। अरे। हाँ, मेरी बात हम्म। सुनिए, पहले पेट पूजा, अरे। उसके बाद काम दूजा। हाँ भाई हाँ, वो भी होगा। अरे सुनो, कहाँ जा रहे हो? आप अपना हिसाब किताब करिए, मैं अपना हिसाब किताब करके आता हूँ। सूरज सूरज जल्दी चले आना, देखो खाना आने ही वाला है। हाँ चढ़ जाता तो भाई देख के दारू कैसे मिलेगी? तुम्हारा मामला तो बहुत सेट है ना गुरु। और मेरा मामला कैसे सेट होगा? हाँ? मैंने तुम्हें यही देखा है। मेरा मामला कैसे सेट होगा? तुम्हें कहीं देखा है। मेरा मामला कैसे सेट होगा? तुम्हारा मामला तुम्हें कहीं देखा है मैंने। अरे रुको रुको रुको, मुझे भी मुझे भी मुझे भी मुझे मुझे मैंने तुम्हें कहीं देखा है। अभी 2 मिनट पहले मुझे वहां देखा ना, वहां वहां उधर। वहां कहाँ? अरे तुम यहाँ, मैं तुम्हें उधर ढूंढ रहा था। तुम्हें कहीं देखा है मैंने? ये और कहाँ मिलेगी? दारू? आज से मैं और तुम दोस्त। चलो चलो चलते हैं। मैंने तुम्हें कहीं तो देखा है। इसे भी कहीं देखा है। अरे बाप रे, वो कहाँ से आ गई? अरे वो तो इधर ही आ रही है। अरे बाप रे, अरे सूरज क्या हुआ? क्यों भाग रहे हो? कुछ नहीं कुछ नहीं बस कुछ नहीं कुछ नहीं। अरे यहाँ क्यों आ रही है? प्रणाम चाचा। खुश रहो बेटा। तुम? हाँ? अरे बेटा, ये है सूरज, मेरे बेटे जैसा ही है। आज ही मैं अपने साथ इसे ले आया हूँ। और सूरज, ये है सुनैना, हमारे महादेव भाई की बेटी। इसको कितना समझाता हूँ कि तुम अपने चाचा के लिए परेशान मत हो, लेकिन ये मानती ही नहीं है। जब देखो खाना बनाकर जरूर ले आता, और खाना ही पड़ता है। क्या चाचा, बेटी भी मानते हैं और मना भी करते हैं। एक बेटी अपने पिता समान चाचा के लिए खाना भी नहीं बना सकती। अरे ऐसी बात नहीं है बेटा, तुम नाराज हो गई। सूरज देखा, ये नाराज हो गई। अच्छा एक काम करो, तुम खाना लगाओ और मैं हाथ धो के आता हूँ। दरअसल बात ये है कि मुझसे थोड़ी गलती हो गई थी। तो इस गांव में लड़की छेड़ने के लिए आए हो? वो गलती हो गई ना, वो क्या है कि आदमी हूँ, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, गलती हो गई। तुम तो समझ रही हो ना? ए! सॉरी। चलो खाना खा लो।
ये तो थोड़ा सा मनाने पे मान गई, आगे भी मान जाएगी। छन्नो, बेटी छन्नो, जरा यहाँ आओ। हाँ मामा। तुमसे एक जरूरी बात बतानी है मुझे, और इस बात की खबर किसी को नहीं होनी चाहिए। कौन सी बात है, बताइए ना। किसी को नहीं बताऊंगी। क्या बात है? आजकल मेरी तबीयत थोड़ी गड़बड़ चल रही है और बिंदा ठाकुर के पास गांव की खबर पहुंचानी बहुत जरूरी है। मैं चाहता हूं कि तुम कुछ दिन के लिए बिंदा ठाकुर के पास ये खबर पहुंचा क्या? दो। नहीं मामा, ये मुझसे नहीं होगा। आपने दारू के अड्डे पर बैठने को कहा, मैं बैठ गई, लेकिन गांव वालों से गद्दारी ये मुझसे नहीं होगा। अरे अपनी फिक्र करो, गांव वाले खाने को देते हैं क्या? समझो, अगर गांव की खबर बिंदा ठाकुर के पास नहीं पहुंचेगी तो वो ससुर तुम्हारे मामा को गोली का निशाना बना देगा। और तुम्हें मैंने बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया है, और तुम क्या चाहती हो, मामा के लिए थोड़ा सा भी काम नहीं करोगी? वो ससुर आवे और तुम्हारे मामा को गोली मार दे और चला जाए, ठीक है? मरे आपके दुश्मन, अरे आपने ही तो मेरे लिए सब कुछ किया है। ठीक है, आपके लिए मैं बिंदा ठाकुर के पास जाने के लिए तैयार हूँ। अरे यार, इस गांव में लैट्रिन भी नहीं है, खेत में ही जाना पड़ेगा। यहाँ के लोग प्रधानमंत्री की भी बात नहीं मानते, हद हो गई है। अरे तेरी तो इतना छोटा सा है तू, और यहाँ तुमने मेरे लोटे का पानी क्यों गिरा दिया? ये मेरा खेत है, इसमें क्यों घुस रहे थे? हाँ, अरे तुम्हारा खेत है तो मना कर देते, ये क्यों किया? हाँ, बैठ जाते तो क्या करता? अरे तो पानी क्यों गिरा दिया? मुझे इतनी जोर से आई है, बताओ मैं क्या करूं? हाँ, जल्दी है तो ठीक है, तुम जाके बैठो, मैं पानी लाके देता हूँ, लेकिन मेरे खेत में मत बैठो। अरे तो बताओ ना, तुम्हारा खेत कहाँ तक है? वो उस पेड़ के अच्छा, पास। जल्दी लेके आओ, जल्दी लेके आना। छोटू बेटा देखो, लेट मत करना, जल्दी लेके आना। हाँ, बहुत जल्दी में हूँ। पानी मैं तो चला खेलने। दीदी, निशाना मत चूकना। अरे नहीं, मैं तुमसे छोटी थी ना, तब से ही टिप्पी की उस्ताद हूँ, उस्ताद। तुम लोग भागने की तैयारी कर लो। ये गई गोटी। अरे ऐसा झटका दिया कि मेरा दिल ही बाहर आ गया। अरे छन्नो, तुम बड़ी हो गई हो और जवान भी हो गई हो। तो क्या? अरे अब ये बचपन का खेल छोड़ो, दूसरे खेल की तैयारी करो। दूसरा खेल? हाँ, अब तुम शादी कर लो मुझसे। शादी? अरे शादी करने के लिए तो पैसे चाहिए। बैंड बाजा, बारातियों के साथ घोड़े पर चढ़ के आओगे, अरे तभी तो शादी होगी ना। अरे बैंड बाजा घोड़ा पैसे की क्या जरूरत है? तुम बोलो तो अभी शादी कर लेते हैं। सुबह सुबह कहाँ लेके चल रहे हैं चाचा जी? अपना खेत दिखाने। मेरा खेत देख लेना और साथ साथ गांव भी घूम लेना। अरे खेत कौन सी देखने वाली चीज? अरे खेत खलियान देखने की चीज नहीं है, आ गया। लेकिन फिर भी मेरा जानकारी। बेटा आ गया। अरे मेरा बेटा आ गया। अरे, ये मेरा क्या बेटा कर रही आ हो, गया। हैं? मैं जानती थी हाँ। तुम जरूर आओगे। भगवान इतना निर्दयी नहीं हो सकता। एक सेकंड, क्या हो गया? बेटा, तूने आदमी में इतनी दिल क्यों लगा दी बेटा? सब कहते थे बिंदा ठाकुर ने हमारे बेटे को मार दिया, लेकिन मैं जानती थी मेरा बेटा जरूर आएगा, जरूर आएगा। बेटा, अब तू मुझे छोड़कर तो नहीं जाएगा ना बेटा? हाँ, बोल बेटा, हाँ, नहीं तुमको जाएगा ना छोड़ तू? के नहीं जाएगा हाँ? ये, नहीं जाएगा। चलो, ये अब तुम मेरा जाओ। बेटा है। हाँ, ये मेरा बेटा अरे भाई है। तुम्हारा ही बेटा। हाँ। अब तुम जाओ, ठीक है, हम इनको गांव घुमा कर ले आ रहे हैं। अब तुम जाओ, जाओ। अच्छा हाँ? बेटा, घूम के आजा। हाँ, आजा। हाँ? चलो चलो। चाचा, ये कौन है? इसने ऐसा बर्ताव क्यों किया? ये पागल है, बड़ी दर्दनाक कहानी है। इसका बेटा शहर से पढ़ के आ रहा था, बिंदा ठाकुर ने उसे मार दिया। तब से ये एकदम पागल हो गई है। शहर से कोई भी आता है ना तो उसे ये अपना बेटा ही समझती है। हाँ, सूरज जी, ये गांव है। यहाँ के लोग
बहुत भोले भाले होते हैं, मेरी तरह खेती बाड़ी करके अपना गुजारा करते हैं। वो देखो सूरज, वो देखो, वो जो बड़ा पेड़ दिख रहा है ना, यहाँ से लेके वहां तक की सारी जमीन अपनी है, सब की सब, सारे के सारे खेत अपने। हाँ हाँ, देख रहा हूँ चाचा जी। और खेत में काफी हरियाली भी है। हाँ, हरियाली? अरे ये तो अभी कुछ भी नहीं है। हरियाली लाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है भाई। अरे तो मैं ऐसी हरियाली के लिए बहुत मेहनत कर सकता हूँ। मैं बहुत मेहनती आदमी हूँ फौजी चाचा। सूरज, अब ये सब तुम्हें ही संभालना है। अगर इस मिट्टी की सेवा करोगे तो तुम्हें बहुत सुकून मिलेगा। अच्छा, वैसे सुख की कमी हमारे गांव में नहीं है, एकदम। बस एक ही दुख है, बिंदा ठाकुर। अगर बिंदा ठाकुर नाम की मुसीबत हमारे गांव के सिर से खत्म हो जाए तो हमारे गांव में खुशहाली खुशहाली होगी। हाँ, सूरज, ए सूरज। हाँ, अरे सुनैना, हाय 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 हाय, क्या बात है, क्या बात है। ओहो, खाना खा लो। खिला तो रही नहीं हो, बस दिखा रही हो। घर गई थी, फौजी चाचा ने कहा सूरज को खाना दे आओ। ओह, ये फौजी चाचा भी बड़े फिट आदमी हैं। फैंटास्टिक। तो चलो आओ। ओहो हो, खाने में मजा आ जाएगा। चलो बैठो। बैठो बैठो। चलो अब जल्दी से खाना खा लो, भूख तो लगी होगी है ना? भूख तो ऐसी कोई खास नहीं लगी थी, लेकिन अचानक पता नहीं कैसे भूख बढ़ गई। हट, खाओ। अरे बाप रे। तुमने खा लिया? मैं खा लूंगी। अच्छा एक बात कहूं, तुम बहुत खूबसूरत हो। क्या हुआ? ऐसे ही अगर तुम्हारा साथ मिल जाए ना तो खाने की जरूरत ही ना पड़े। अच्छा अच्छा, अब चुपचाप खाना खा लो। इस तरह से मत देखो, नहीं तो मुझे प्यार हो जाएगा। अरे 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 वाह, क्या बात है। कहाँ रहते हो यार, तुम तो दिखाई नहीं देते। हट, शक्ल दिखा के गायब हो जाते हो। अरे यार ऐसी कोई बात नहीं है, उस दिन थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी। अभी बहुत मन कर रहा है, चलो जल्दी। फिर गायब हो जाओगे तो? ना, पक्का। चलो चलो, मैं जबान का बहुत पक्का आदमी हूँ। ये देखो, हमारे दारू का अड्डा। सुपर अच्छा? भाई। अरे ये 2 फुट से लेके 6 फुट तक कौन है? आओ तुम्हें बताता हूँ। आगे तुम चलो, आगे तुम। हाँ। अरे ओ ढकेल। अरे आओ नीरू भैया आओ, कब से आपका इंतजार कर रहे थे। अरे ये तुम्हारे साथ कौन है? ये मेरा दोस्त सूरज है, शहर से आया है। नमस्ते। अरे तुम्हारा दोस्त हमारा दोस्त। अरे जयराम जी की। जयराम जी की। आप कौन है? अठन्नी। अठन्नी तो नहीं है मेरे पास। अरे भाई इसका नाम ही अठन्नी है। ओह, और ये है जटाधारी। जय शंकर त्रिपुरारी। और मैं हूँ ढकेल से। अरे भाई ढकेलना मत यार प्लीज। अरे ये है टॉमी, जब दिल करता है लौटने लगता है। भाई अरे इसने तो मेरी बात मान ली। अबे चिरकुट, रात भर ऐसे ही परिचय कराया गया, किसी और का परिचय होगा? कागुरु। अरे छन्नो? ओह छानो। नहीं छानो नहीं, छन्नो। और ये मेरा दोस्त सूरज शहर से आया है। अरे इन्हीं को तो मैंने देखा था फौजी चाचा के साथ में। हाँ करेक्ट करेक्ट। हाँ बिल्कुल ठीक कहा। पहचान लिया मुझे इसने। आज अड्डे पे बहुत चमक दमक है। लगता है आज मामा घर पे नहीं है। मामा काम से गए हैं, कल आएंगे।
अरे तो दारू आज तो फ्री। जाओ दारू लेके आओ, फ्री पीते और हैं। दारू भी फ्री, क्या बात है। सोचा दारू वही मिलेगी। Cheers! अब बताओ चलें? चलो। मजा आ गया भाई, मरिया। वाह वाह, क्या हुआ चाचा जी? इसी के लिए मैं तुम्हें यहाँ ले आया था कि तुम दारू पी के गांव में नौटंकी करो। अरे हम तो तुमको लेकर आए थे इंसान बनाने के लिए। अच्छा, तुमको मैंने देखा तो मुझे लगा कि नेक और ईमानदार लड़के को सहारा मिल जाएगा तो वो जरूर कुछ बन जाएगा। लेकिन मैं सच कह रहा हूँ, अगर यही हरकत जो तुमने आज की है, ये हरकत मेरे अपने बेटे ने की होती तो मैं उसको जान से मार देता, जान से। क्यों चिल्ला रहे चाचा जी? हा? क्या गुनाह कर दिया मैंने? हा? मैं अपने हिसाब से नहीं जी सकता क्या? मुझे अपने आप से जीने का कोई मन नहीं क्या? काम करने के लिए ले आए हैं तो क्या मैं आपका गुलाम हो गया क्या? अरे मैं तो तुम्हें गुलाम रखने के काबिल भी नहीं समझता। तो क्यों ले आए आप मुझे? आपसे मैंने भीख मांगा क्या कि काम दीजिए आप मुझे? क्यों ले आए आप? तुम्हें तो मैं हीरा समझ के तराशने के लिए लाया था, हीरा समझ के तराशने के लिए। लेकिन तुमने साबित कर दिया कि कांच कभी भी हीरा नहीं बन सकता। अरे मैं फ्रंट पे था तो दुश्मन से लड़ते वक्त मुझे गोली लग गई, घायल होकर गिर गया, फिर भी लगातार दुश्मन से लड़ रहा था। लेकिन तुम्हारे जैसा इंसान जो सिर्फ अय्याशी के पीछे भागता है, वो क्या दुश्मन के पीछे भागेगा? वो क्या लड़ाई लड़ेगा? निकल जाओ यहाँ से, मुझे निकल जाओ, जाओ। जा रहा हूँ, चला जाऊंगा। जब मुझे किसी ने बेटा नहीं बोला तो क्या मैं जी नहीं रहा था? नहीं जी रहा था क्या मैं? बात करते हैं, जाओ, निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से। पैर में रस्सी बांध के चिल्लाते रहते हैं, ये कर दो वो कर दो, नहीं करना मुझे। अरे निकल जाओ यहाँ जा रहा हूँ ना। से, जाओ मेरी आंख के सामने से निकल जाओ। जा रहा हूँ, जाओ। जा रहा हूँ, अब खूब मजे से रहूंगा मैं। आप बहुत बुरे इंसान, निकल जाओ यहाँ से, गंदे जाओ। इंसान। जा रहा हूँ मैं। पता नहीं क्या समझते हैं अपने आप को, बताओ? दारू पी के कोई गुनाह कर दिया क्या? एक दिन दारू पी लिया तो पहाड़ टूट गया। हा? बताओ, मैंने किसी को गाली दी क्या? नहीं। किसी के साथ मारपीट की? नहीं। बुढ़ा कहीं का ले आया था मुझे बेटा बनाने के लिए। सोचा था कि अकेले रहूंगा तो मर जाऊंगा। अरे सूरज पहले भी अकेले जीता था और अभी भी अकेले जी सकता है। सूरज बेटा, कहाँ जा रहे हो? गांव छोड़ के जा रहा हूँ। गांव छोड़कर? क्यों? तुम अपनी माँ को अकेला छोड़कर कैसे जा सकते हो? मेरे जाइए, मैं नहीं रह सकता यार। नहीं बेटा, ऐसा मत करो बेटा, ऐसा मत करो। अभी तो तुम आए हो, अभी चले जाओगे? नहीं बेटा, मत जाओ, मत जाओ बेटा, मत मेरी जाओ। बात सुनिए, मेरा दिमाग बहुत खराब है और खराब मत करिए, जाइए। अच्छा, अगर तुम्हें जाना है तो तुम चले जाओ, मैं रह लूंगी अकेले। आओ, यहाँ यहाँ आओ, हाँ? बैठो। हाँ? हाँ, बैठो बेटा, खाना खा के जाओ बेटा। आओ, खाना खा कर जाओ। मुझे तो भूख लगी थी, खाना भी नहीं खिलाया बुढ़ाऊ ने। देखो बेटा, अगर तुम खाना खाए बगैर चले जाओगे तो मेरा दिल मुझे हमेशा कोसता रहेगा कि मेरा बेटा बिना खाना खाए ही चला गया। लो बेटा, थोड़ा सा खा लो, लो, हाँ, लो, खाओ मेरा बच्चा, खाओ, खाओ, लो, ये भी खाओ, खाओ, खाओ। मेरी जिंदगी में सुख है ही नहीं, बिना खाना खाए भगा दिया। खा लो बेटा, खा लो, लो, खाओ, खाओ। क्या प्यार जता रही है, मेरा इस संसार में कोई नहीं है। हम है ना बेटा, तेरी माँ है ना। नहीं, मेरा कोई नहीं है, मैं इंसान नहीं बन किसने कहा सकता। कि इंसान नहीं है?
तू कोई नहीं है मेरा। मेरा बेटा गलत नहीं हो सकता, तू इंसान ही है। हाँ बेटा, खा ले। मैं इंसान नहीं बन सकता, मैं इंसान सूरज। नहीं बन सकता। सूरज क्या हो गया? अरे फौजी चाचा की बात का बुरा मान गए? बस थोड़ी सी बात के लिए तुम इस गांव के लोगों को छोड़ के जा रहे हो? ऐसा मत करो। नहीं, वो क्या सोचते हैं खुद को? एक दिन मैंने दारू पी ली तो मुझे घर से भगा दिया। नहीं सूरज, जिद मत करो। अरे फौजी चाचा का कहना भी सही है, तुम्हारे पिता जैसे हैं। अगर 2 बात कह भी दिया तो क्या गलत हो गया? हाँ? मत जाओ सूरज, सूरज ऐसा मत करो। रुको, पहले मुझे ऊपर वाले से पूछने दो। मुझे नींद आ रही है, हटिए, मुझे सोने दीजिए। हट 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 हट, आराम से संभाल के। अरे अरे, कहाँ जा रहा है? अरे अभी हल चलाने में तुम्हें दिक्कत हो रही है ना, अरे रुक लेकिन सीख जाओगे तो दिक्कत नहीं होगी। क्या? ये सब सीखने की चीज है। गलत काम कभी नहीं करना चाहिए, सही काम पर ही ध्यान देना चाहिए। अब बताओ, शराब पीना कोई अच्छी बात है? अरे शरीफ लड़कों को ये सब नहीं करना चाहिए। अरे छोड़िए ना, जो होना था वो हो गया, रात गई बात गई, क्यों गला मुर्दा उठा रहे हैं आप? जाइए, मैं काम करके आता हूँ। ठीक है, ज्यादा जान देने की जरूरत नहीं है, जितना हो सके करना, बाकी छोड़ देना। मेहनत करना आता है मुझे, आप जाइए ना। अच्छा ठीक है, मैं जा रहा हूँ, जाइए। जा रहा हूँ। चल 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 चल, थोड़ा पानी पी के आता हूँ। ओहो, कहाँ चले गए? अरे कहाँ चले गए? पानी कौन पिलाएगा? अच्छा, यहीं रख के गए हैं। ओ, हाँ, जाइए जाइए जाइए। थोड़ी शांति मिल गई। अरे कौन है ये? अरे तुम पागल हो गई हो क्या? हाँ, लाके कान में कुछ भी डाल देती हो, कान का पर्दा फट जाता तो? ओहो, तुम रात में जा रहे थे? हाँ? सबको छोड़ के? अरे बाप रे। मुझे भी। क्या जाने का फैसला लेने से पहले मेरा ख्याल नहीं आया? हाँ? एक बार भी नहीं सोचा तुम्हारे बिना ये सुनहना कैसे जिंदा रहेगी? अरे तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? इसका मतलब है कि तुम मुझसे अरे मतलब मैंने सोचा कि मैं तो अपना दिल दे चुका हूँ, पता नहीं तुम कब अपना दिल दोगी। अरे अरे शर्मा गई। बस गाना सुनाने की जरूरत नहीं है। मामला बहुत गड़बड़ है। मैं तुम्हारा गाना सुन चुका हूँ और देख भी चुका हूँ। देखने से लग रहा है कि मामला बहुत गंभीर है। ये मुझे घूर क्यों रहा है? ये सब क्या है? क्या चल रहा है? क्या मतलब है इसका? यही क्या यही? खेत में लड़की के साथ गाना? अरे किसी फिल्म की शूटिंग चल रही है क्या? शूटिंग? इसी को गांव में छेड़खानी कहते हैं। अरे वो मैं छेड़खानी नहीं कर रहा था, वो तो मैं बस प्यार। बस ज्यादा सफाई देने की जरूरत नहीं है। लो, मैं वो सब देख चुका हूँ। क्या देख लिया? ये मेरे दोस्त की बेटी है, इनकी महादेव भाई की। क्या जवाब दूंगा मैं इनको? महादेव भाई, जो कुछ हो रहा था मुझे कुछ पता नहीं था। गलती तो इससे हुई है, आपको जो सजा देनी है इसको दीजिए। सजा तो मिलेगी और इनको तो बहुत बड़ी सजा मिलेगी। तो बताइए क्या सजा देंगे आप? देख लीजिए इनको ठीक से, जो हैं जैसे हैं यही हैं। पसंद है ना? अरे पूछने की क्या बात है, इतना सुंदर दामाद किसको पसंद नहीं आएगा? ऊपर से तुम्हारा बेटा। भाई मेरे तरफ से तो रिश्ता पक्का है। अरे तो मेरी तरफ से भी रिश्ता पक्का है। आइए गले मिलिए। अच्छा, एक बार गाना गाने की इतनी बड़ी सजा? अरे हम सब तो मजाक कर रहे थे। आओ अपने होने वाले ससुर जी के पैर छूकर आशीर्वाद लो। मजाक? इससे तो हार्ट अटैक हो जाता मुझे। आओ।
देखो देखो निर्भुल, मेरी बात सुनो। तो मेरी बात करके ही सुनो। रहूंगा। अरे सुनो तो, मेरी बात तो सुनो। हाँ। सब गड़बड़ हो जाएगी। अरे नहीं, तो तुम सब देख लेना। अरे समझाओ इसको। अरे तुम सब देख लेना। आज तो मैं छन्नो से अपनी शादी की बात करके रहूंगा। अरे नहीं नहीं भाई, बहुत रात हो गई है। तो क्या हुआ? मामा तो बाहर सोता है, मेरी चन्नू तो अंदर सो रही होगी, और वो भी अकेले। और तुम तीनों, अरे नहीं, चारों लोग बाहर पहरा देना, और अगर कोई गड़बड़ होगी तो मुझे बता देना। संभाल के। वो बात है। ठीक है, चलो। अब इसमें इतने हंसने की क्या बात है? अरे तुम्हें देखना चाहिए था ना कौन कहाँ सोया है। देखने की क्या जरूरत थी? और क्या देखता है? एक तो चोरी चोरी अंदर घुसा, और तुम जो हमेशा अंदर सोती हो कल बाहर सो गई। सब गड़बड़ हो गया। अरे गड़बड़ तो तब होती ना जब मामा तुम्हें पकड़ लेते। क्या जरूरत थी रात को आने की? अब क्या करें, रात दिन तुम्हारा ही नशा चढ़ा रहता है। अरे बाप रे। अरे यार तेरी प्रॉब्लम क्या है? तू मुझ पे ही निशाना क्यों लगाता है? हाँ, मैं कोई चार दीवारी का बोर्ड हूँ? क्यों मारा मुझे? मैं तो कहीं और मार रहा था, गलती से आपको लग गई। ज्यादा चोट तो नहीं लगी ना? अच्छा, बात तो तुम बुजुर्गों की तरह करते हो। हाँ, कौन हो तुम? मोनू। मोनू किसके लड़के हो? रंजीत सिंह। क्या करते हैं तुम्हारे पिताजी? बाबूजी, माँ और सोनू तीनों को बिंदा डाकू ने मार डाला। क्या कहा? और कौन है तुम्हारे घर में? नाना जी हैं। अच्छा चलो कोई बात नहीं, खैर छोड़ो ये सारी बातें। अब इस तरह से निशाना मत लगाना, ठीक है? और मोनू जिंदगी में कभी निराश मत होना। घबरा मत नैना, मैं आ रहा हूं। घबराना मत बेटा।
की औलाद, जाके बता दे अपन बाप बिंदा ठाकुर को कि अब ये गांव अनाथ नहीं रहा, और अगर उसमें दम है तो एक बार इस गांव की तरफ आंख उठा के देखे। अगर उसकी आंखें निकाल के हाथ में नहीं देती तो मेरा नाम सूरज नहीं। सूरज किसी का धरती पे है बनता, जब जब अत्याचार किसी का धरती पे है बनता, अत्याचार मिटाने को है धरती पुत्र जन्म लेता। धरती पुत्र, धरती पुत्र, धरती पुत्र, धरती पुत्र। बाबूजी, सुनो तो, मैं बात करता हूँ। चाचा नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता। बिंदा ठाकुर इस गांव में आके किसी की भी इज्जत से खेल के चला जाता है, किसी को भी मार देता है। जानते हो क्यों? जानते हो क्यों? उसको मालूम है, उसको एहसास हो चुका है इस गांव में सब नामर्द बसते हैं, नामर्द। चाचा ये क्या बोल रहे हैं आप? चाचा जी क्या कहेंगे? हाँ, क्या कहेंगे चाचा जी? चाचा जी बहुत दिन से कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं गांव के लिए। अरे अब गांव को भी कुछ करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा गांव को। बात तो ठीक कह रहे हो, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं? अरे क्या नहीं हो सकता है? हाँ, क्या नहीं हो सकता है? अगर पूरा गांव मिल जाए, एकजुट हो जाए, तो ये मुट्ठी भर डाकू, मेरा दावा है, इस गांव का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। हमारे गुलाम बन जाएंगे वो, लेकिन कैसे? अब सारी बात यहीं बता दूं। हाँ, गांव में मीटिंग बुलाई जाए, मीटिंग में सारी बात होगी, तब चाचा बताएंगे। हाँ ठाकुर, आपका एक आदमी तो मारा गया, लेकिन गांव के सरपंच भी मर गए हैं, और इस बात से गांव में दहशत भी है और गुस्सा भी। गुस्सा? उन कायरों को कब से गुस्सा आने लगा? गुस्सा तो मुझे आ रहा है। कौन है वो कीड़े की औलाद जो बिंदा ठाकुर को ललकारने की कोशिश कर रहा है? कौन है वो? ये तो पता नहीं, लेकिन मामा ने कहा है कि कल गांव के चौपाल पर मीटिंग हो रही है। मीटिंग? हाँ। तो गांव में मीटिंग हो रही है? हाँ। चलो, गांव में पंचायत है, मैं होकर आता हूँ। हाँ, ठीक है मामा। सुनो, हाँ? इन सबों से पैसे ठीक से ले लेना। ये भाषणबाजी से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। अभी बिंदा ठाकुर आएगा, सब अंदर, वहाँ कोई खड़ा नहीं होगा। बिंदा ठाकुर को अगर कोई रोक सकता है तो वो है निरहू। बिल्कुल ठीक। देखना, एक दिन मैं ही बिंदा ठाकुर को पकड़ूंगा। आखिर 3 लाख का जो सवाल है। बिंदा ठाकुर को तो तुम बाद में रोकोगे, पहले मुझे तुम ही रोकना पड़ेगा। देखना देखना, सही बात है, ये बात याद सही रखना। कहा निरहू भैया, बहुत बढ़िया। निरहू, आज ये मेरी तरफ से। क्या बात है? अरे क्या देती जा। ले भाई, लो लो, ले भाई, इधर आ, आजा आजा, पी 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 पी, अरे इसे पी ना, पी पी पी। बिंदा ठाकुर। भाई लोग, आखिर कब तक हम अपनी जान गंवाते रहेंगे? आखिर कब तक? बिंदा ठाकुर बेवजह आके हमारा खून बहा के चला जाता है। कल महादेव भैया का खून हो गया, कल किसी और का खून हो जाएगा। आखिर कब तक हम ये जुल्म बर्दाश्त करते रहेंगे? बोलो, बताओ सब लोग, आखिर कब तक ये जुल्म बर्दाश्त करेंगे? ये जुल्म तब तक बर्दाश्त करना पड़ेगा फौजी चाचा, इन लोगों को तब तक ये जुल्म बर्दाश्त करना पड़ेगा जब तक इस गांव में किसी के मरने पे कोई रोने वाला नहीं बचेगा। अरे आप लोग सोचते क्यों नहीं हैं?
कि कब तक बेगुनाहों की जान जाती रहेगी और कब तक तुम लोग बैठ के आंसू बहाते रहोगे। अगर यही हालत रही ना तो एक दिन सबके घर से उसकी एक बेटी उठा के ले जाएंगे और बदले में उसके बाप को गोली मार देंगे। एक बिंदा ठाकुर है और उसके साथ मात्र 20 या 25 डाकू लोग हैं, आदमी लोग हैं, और हम लोग 500 आदमी लोग हैं इस गांव में। एकजुट हो जाइए। बताइए आप लोग आखिर क्या मजबूरी है, क्यों नहीं करते हैं आप लोग? हाँ, बिंदा ठाकुर ने हमारी खामोशी को हमारी मजबूरी समझ लिया है। अगर उसके आतंक का सामना करना है तो सब मिलके खड़े हो, सब लोग जागो और बिंदा ठाकुर के आतंक को खत्म कर दो। हाँ। चाचा! हमसे बिंदा ठाकुर के सामने हीरोगिरी, कहां कहां भागोगे हमसे सूरज? 40 गांव तक बिंदा ठाकुर की हुकूमत चलती है। जाओगे कहां भाग के, जाओगे कहां? गांव में आने से पहले ये तुम्हें मालूम होना चाहिए, इस पूरे इलाके में मेरे सामने किसी के खड़े होने की हिम्मत नहीं है, और तुम मेरी आंख निकालने की बात कर रहे हो और मुझे कायर बोल रहे थे। इसका जवाब तो तुमको देना ही पड़ेगा। वाह भाई बिंदा ठाकुर, वाह, बहुत नाम सुना था मैंने तुम्हारा। 40 बंदूकधारियों को लेके एक आदमी के सीने पे तान के बहुत बड़ा शेर बन रहा है तू। हाँ? अरे अगर तुझमें हिम्मत है, मर्द है, तो अकेले आके लड़। आजा, आजा, पीछे से वार करेगा, पीछे से। बहुत गर्मी है ना तुम्हारे खून में? आज सारी गर्मी निकाल दूंगा। सुन मेरी बात सुन। बहुत बड़ा मर्द बन रहा था ना, अब कहां गई तेरी मर्दानगी? शेर को पिंजड़े में बंद करके तू मार रहा है बिंद्रा ठाकुर, लेकिन जिंदा मत छोड़ना, जिंदा मत छोड़ना, नहीं तो बहुत पछताएगा। बिंदा ठाकुर को कायर बोल रहा था। बिंदा ठाकुर की आंख निकालेगा, गांव का रखवाला बनेगा। गांव का रखवाला बनेगा। ठाकुर, इसे जल्दी खत्म कर दो। नहीं बिजली नहीं, इसको तो मैं जिंदा रखूंगा, हर हाल में जिंदा रखूंगा। ये मेरे आतंक की कहानी सबको अच्छी तरह से बताएगा। गांव वालों, कोई और पुलिस के सामने मेरा नाम लेगा तो याद रखना, उसके खानदान में कोई दिया जलाने वाला नहीं रहेगा। समझ गए ना? चलो। सूरज भैया, सूरज भैया, बेटा, मेरा बेटा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, सूरज, मेरा बच्चा।
सूरज, तुम ठीक तो हो? निरहु, सूरज ठीक है। डॉक्टर साहब आए थे। हाँ। सूरज और फौजी चाचा दोनों का इलाज करके गए हैं। फौजी चाचा को भी गोली लगी थी? उनका भी गोली निकाल दिया है, वो ठीक है। क्या हुआ? भाई, भाई क्या हुआ? सूरज, सूरज भाई। फौजी चाचा कैसे हैं? चाचा, 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 ये सब क्या हुआ? फौजी चाचा, चाचा। हाँ बेटा। चाचा, आप ठीक है ना? हाँ सूरज, मैं एकदम ठीक हूँ। अरे तुम्हारे फौजी चाचा बिंदा ठाकुर की मौत देखे बिना नहीं मरेंगे, नहीं मरेंगे। बाहर पुलिस आई है। पुलिस? आप बोलिए चाचा, कौन आया था गांव में? किसका काम है? आखिर तुम लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? मगर मुझे मालूम है ये खून खराबा बिंदा ठाकुर का ही काम है। जब आपको मालूम है कि ये खून खराबा बिंदा ठाकुर ने किया है, तो उसे पकड़ते क्यों नहीं है? कोई गवाही दे तब तो। कौन गवाही देगा? जो भी गवाही देगा उसे तो बिंदा ठाकुर मार डालेगा। कौन अपना जान गंवाएगा? गांव में खून खराबा होता है तो पुलिस तो बाद में आती है। मैं तो कहता हूं कि गांव में ही पुलिस चौकी खुलनी चाहिए। यादव। यस सर। कंट्रोल रूम फोन लगाओ। यस सर। हेलो कंट्रोल रूम, पेट्रोलिंग 7 रिपोर्टिंग सर। सर यहाँ गांव में बहुत बड़ा हादसा हो गया है, तकरीबन 10 लोग मर गए हैं। यहाँ पुलिस चौकी खोलना जरूरी है। बिना पुलिस चौकी खोले डाकुओं को नहीं रोका जा सकता सर। ये बिंदा ठाकुर का दूसरा हमला है सर। ओवर एंड आउट सर। हम लोग जल्द ही पुलिस चौकी खोलने की कोशिश करेंगे, ठीक है? बड़े गुस्से में लग रहे हो। अगर तुमने दारू ना पिलाई होती तो वो बच के नहीं जा पाता। क्या तुम रोकते हो उसे? हाँ, देख लेना, एक दिन मैं ही उसे पकड़ूंगा। तुम पकड़ोगे? अरे अगर इतना ही दम है तो यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ जाके पकड़ो बिंदा ठाकुर को। ये बात है, ठीक है, जा रहा हूँ। बिंदा ठाकुर को लेके आऊंगा। दिन तो बच के भाग गया था, आज नहीं छोड़ूंगा। और 3 लाख, वो 3 लाख सिर्फ मेरे होंगे। उठ, चल, चल, छोड़ूंगा नहीं। चलो तो सपने में ही पकड़ सकते हो बिंदा ठाकुर को। अरे मैं क्या यहाँ पे हूँ? हाँ ठीक है ना? अरे सूरज, अभी तबीयत कैसी सूरज है? तुम आराम करो, तुम अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुए हो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ सुनैना। चलो आओ बैठो, आओ। नमस्ते फौजी खुश चाचा। रहो, खुश रहो। कैसे हो? बैठो बैठो, वहाँ नीचे बैठ जाओ। बैठ जाओ सब लोग। ए सुनैना, मेरा बेटा शेर है, शेर। जल्दी ही ये दहाड़ने लगेगा, समझी? क्या बताऊं चाचा, बहुत अफसोस है कि हम लोग उस दिन वहां मौजूद नहीं थे। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि जब भी गांव में कुछ होता है, जब भी गांव में कुछ होता है तो उसकी खबर बिंदा ठाकुर को कैसे पहुंच जाती है। उस दिन उसे कैसे पता चला कि गांव में हम मीटिंग कर रहे हैं और हमारे ऊपर हमला हो गया? अरे हाँ, ये बात तो हम लोगों ने कभी सोचा ही नहीं। यही तो सोचने की बात है कि बिंदा ठाकुर को इस गांव की सारी खबर कैसे मिल जाती है। जरूर कोई ना कोई है इस गांव का जो हर पल, हर बात बिंदा ठाकुर के पास ले जाके पहुंचा देता है। बस एक बार पता चल जाए कि वो कौन है तो फिर हमारा काफी काम आसान हो जाएगा।
उस खबरी को ढूंढना चाहिए। पता करो तुम लोग, पता करो। गांव में पुलिस चौकी खुल गई है। वो खबर ठाकुर को देना बहुत जरूरी है। नहीं, अब मैं नहीं जाऊंगी। पागल मत बनो। अगर ठाकुर को कहीं गुस्सा आ गया ना, तो ये घर उजड़ने में देर नहीं लगेगी। अरे मामा सोचिए, अगर ये गांव वालों को पता चलेगा कि आप इस गांव में रह के ठाकुर की खबरी बनकर रहते हो, तो सोचिए ये गांव वाले हमारे साथ क्या सुलूक करेंगे। बकवास बंद कर। तू जा, ठाकुर के पास जा। नहीं मामा नहीं, पता है आपकी वजह से मैं कितने गांव वालों की मौत की जिम्मेदार बन गई हूँ। कितने लोग मर गए, कितने बच्चे अनाथ हो गए, कितनी औरतें विधवा हो गई। ये सब हुआ मेरी वजह से। ना आपके कहने से मैं विंदा ठाकुर को खबर पहुंचाती और ना ही ये लोग मरते। नहीं मामा नहीं, अब मुझसे ये गलती मत करवाइए। अब मुझसे ये काम नहीं होगा। अरे तुम मेरी जान का दुश्मन क्यों बन रही हो? तुमको मामा से ज्यादा गांव वालों की चिंता है। ठीक है, तुम मत जाओ। ठाकुर को पता चलेगा कि ये कन्हैया उसका खबरी नहीं है, तो तुम्हारे मामा की लाश इस चौपाल पर पड़ी रहेगी। चौपाल पर। यही तुम चाहती हो ना? तो ठीक है। छन्नो, छन्नो, ये क्या? तुम्हारी आंखों में आंसू? मैं नहीं करूंगी, नहीं करूंगी मैं। क्या नहीं करोगी? क्या बात है छन्नू, मुझे बताओ। नीरू, वो मेरे मामा ही है जो विंदा ठाकुर को गांव की खबरें पहुंचाते हैं। और उनके ही कहने पर मैंने खबर पहुंचाई थी, तो इतनी लाशें गिर गई। और फिर मुझसे नहीं होगा नीरू, मुझसे नहीं होगा। मैं क्या करूं? मुझसे नहीं होगा। छन्नो तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। अच्छा, तो ये बात है। ये कन्हैया खबर पहुंचाता है ना? हाँ भाई। इस लड़की का मामा है ना वो? हाँ वही। तो अब क्या किया जाए? कितनी बार गई हो तुम बिंदा ठाकुर के पास खबर पहुंचाने के लिए? अब मैं नहीं जाऊंगी। मैंने पूछा कि कितनी बार गई हो बिंदा ठाकुर के पास खबर पहुंचाने? केवल 2 बार, लेकिन अब मैं नहीं जाऊंगी। जाओगी? हाँ? फिर जाओगी तुम। ये लड़की बिंदा ठाकुर के पास फिर जाएगी। ये आप क्या बोल रहे हैं भाई? जो भी इसके मामा कहेंगे वो ये करेगी। बिंदा ठाकुर के पास जाएगी, लेकिन यहां की खबर वहां पहुंचाने के लिए नहीं, वहां की खबर यहां के लिए। ठाकुर, राम राम ठाकुर। राम राम। मामा ने खबर भेजा है। इतना घबरा क्यों रही हो? ठाकुर, खबर ही ऐसी है। क्या खबर है, बताओ। ठाकुर, गांव में पुलिस चौकी खुल गई है। क्या? गांव में पुलिस चौकी खुल गई? हाँ, और मामा ने कहा है कि कुछ दिन गांव की तरफ आना खतरनाक हो सकता है। प्लान तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि बिंदा ठाकुर बहुत तेज और खतरनाक है। हाँ। चाचा बिल्कुल सही कह रहे हैं। उसकी लाश गिराने में कितना वक्त लगेगा? बहुत लाश गिरा दी है बिंदा ठाकुर ने, अब उसकी लाश गिरनी बाकी है। एक बार बिंदा ठाकुर मेले में आ जाए, फिर जिंदा वापस नहीं जाएगा। भाई ठीक बोल रहे हैं, तुम लोग बिल्कुल चिंता मत करो। लेकिन भैया ये कोई जरूरी है कि वो मेले में आएगा? वो मेले में जरूर आएगा। मेले में उसके हथियार आते हैं बाहर से, बहुत तो वो अच्छा। जरूर आएगा। शाबाश। छन्नो बिंदा ठाकुर के अड्डे पे जाएगी और ये पता करके बताएगी कि बिंदा ठाकुर का मेले में आने का क्या प्रोग्राम है। क्या? वो
कल का लड़का बिंदा ठाकुर को मारने की तैयारी कर रहा है। हाँ ठाकुर, आपने जिस फौजी का खून बहाया है ना, इसीलिए वो चढ़ गया है। अच्छा, लगता है मैंने उसे जिंदा छोड़ के मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। कोई बात नहीं, इस बार वो जिंदा नहीं बचेगा। ठाकुर इतना ही नहीं, वो तो पूरे गांव वालों को कहता फिर रहा है कि ठाकुर में मुझसे टकराने की हिम्मत नहीं है। अगर ठाकुर में दम है तो मेले में आके दिखा दे। उसकी इतनी हिम्मत कि वो ठाकुर को चैलेंज कर रहा है। वो पागल हो गया, पागल, जो अपनी मौत को दावत दे रहा है। हाँ ठाकुर, मेरे समझ से आपको मेले में जरूर जाना चाहिए। अगर आप मेले में नहीं गए तो गांव वालों के हिसाब से उसकी बातें सच हो जाएंगी और आपकी। ठीक है, इस बार लगने दे मेला। बिंदा ठाकुर मेला में जरूर जाएगा और तेरी माँ का दर्शन भी करेगा।
नौकत की है मैंने। लगाओ लगाओ, जोर जितना लगाना है लगाओ ना, छोड़ दे। लगाओ लगाओ, जोर लगाओ, लगाओ जोर, अरे लगाओ ना। आओ ठाकुर, चलो। आज निकल गया, कुछ दिन और जी ले जिंदगी की, लेकिन मेरे हाथों से बचेगा नहीं तू। पहली बार मैंने इतनी बड़ी मात खाई है। काल का लड़का मुझे मात दे गया, बिंदा ठाकुर को मात दे गया। अब जल्दी से जल्दी उसको ऊपर भेजना पड़ेगा, नहीं तो गांव वालों के दिल से बिंदा ठाकुर की दहशत कम हो जाएगी, और ये मैं होने नहीं दूंगा। मैं उससे और उसके सारे साथियों को ऐसा हाल करूंगा कि कोई भी मेरे सामने खड़ा होने की हिम्मत नहीं करेगा। सबको अच्छे से सबक सिखाऊंगा। वो कमीना कन्हैया के कहने पे हम छन्नों पर भरोसा किए, और वो लड़की मुझे धोखा दे गई। इसका जवाब तो कन्हैया को देना ही पड़ेगा। उठा लाओ कन्हैया को। मैं क्या जवाब दूंगा बिंदा ठाकुर को? बोल, क्या जवाब दूंगा? मामा, बिंदा ठाकुर के हितैषी आप हैं, आप सोचिए क्या जवाब देंगे क्या नहीं। तू मुझसे जुबान लड़ा रही है, मैं सब समझता हूँ। ये सब तू उस निरहुआ और सूरज के बहकाने में कर रही है। अब देख लेना, बिंदा ठाकुर से ये दोनों नहीं बच पाएंगे, मार देगा वो दोनों को, और कोई नहीं बचा पाएगा उन दोनों को। चाहिए हिम्मत है तो जाके बिंदा ठाकुर से कह दीजिए कि हिम्मत है तो सूरज से बच के दिखाए। वो उस दिन वो डर के भाग गया था, लेकिन हर बार किस्मत साथ नहीं देगी। चुप! अरे किस्मत तो गांव वालों की खराब है। ये सूरज की गलती की सजा पूरे गांव वाले भुगतेंगे, पूरे गांव वाले। मामा, अब गांव वाले लोग उसको सजा देंगे और बिंदा ठाकुर को भुगतना पड़ेगा। अभी तक 3 डाकू पकड़े जा चुके हैं, पर आप देखिएगा एक दिन सब के सब जेल के अंदर होंगे। अरे सुने ना, यहाँ कैसे आना हुआ तुम्हारा? अरे ये सब क्या हो रहा है? बस ये बंदूक की चेकिंग कर रहा हूँ। सब ठीक से रहनी चाहिए ना, गांव वालों को ट्रेनिंग भी तो देनी है इससे, तो थोड़ी तैयारी तो करनी ही पड़ेगी। ऐसे क्या देख रही हो? देख रही हूँ जो इंसान कुछ दिन पहले गांव में अनजान बन के आया, आज वो पूरे गांव का भगवान बन गया है। ऐसी कोई बात नहीं है। भगवान बनना मेरे बस की नहीं है, बस इंसान बन जाऊं वही बड़ा है, और उतना काफी है। अरे इंसान तो तुम हमेशा से ही हो। जितने अच्छे तुम इंसान हो, उतना अच्छा तुम्हारा दिल है। दिल? हाँ? दिल तो है ही नहीं। हाँ? दिल किसी का गुलाम हो गया है। किसका गुलाम हो गया है? ऐसा क्या? जरा अपने दिल से पूछ के देखो एक बार। अरे सुनो, तुम भी चली आना, ऐसे मत भागो, तुम्हें भी ट्रेनिंग की बहुत जरूरत है अपनी सुरक्षा के लिए। सूरज भैया सबको हथियार सिखाने और चलाने की बात कर रहे हैं, तो क्या इस तरह हम लोग उस रावण बिंदा ठाकुर से मुकाबला कर पाएंगे भैया? क्यों नहीं कर पाएगा? जरूर कर पाएगा। मेरा बेटा मुकाबला जरूर कर पाएगा। वो बिंदा को मार डालेगा, वो उस रावण को खत्म कर देगा, वो उसे नहीं छोड़ेगा। तुम लोग देख लेना, उस रावण का नाश जरूर होगा। वो रावण खत्म हो जाएगा, उस रावण का नाश जरूर होगा। जब अत्याचार किसी का धरती पे है बढ़ता, जब अत्याचार किसी का धरती पे है बढ़ता, अत्याचार मिटाने को है धरती पुत्र जन्म लेता। धरती पुत्र, धरती पुत्र, धरती पुत्र
किया है। खड़ा पाप का जिस दिन पाप के बोझ से है बढ़ जाता, अत्याचार मिटाने को है धरती पुत्र जन्म लेता। धरती पुत्र, धरती पुत्र, धरती पुत्र, धरती पुत्र, धरती पुत्र, धरती पुत्र, धरती पुत्र। डर भय छोड़ शान से सबको जीना सिखलाएगा, जो न हुआ है अब तक ये कुछ ऐसा कर जाएगा। डर भय छोड़ शान से सबको जीना सिखलाएगा, जो न हुआ है अब तक ये कुछ ऐसा कर जाएगा। प्रेम संदेशा बांटेगा, जन प्रेमी कहलाएगा, राम राज्य का सपना ये साकार कराएगा। पल पल जब निर्बल पे कोई जुल्म सितम है करता, अत्याचार मिटाने को है धरती पुत्र जन्म लेता। धरती पुत्र, धरती पुत्र, धरती पुत्र, धरती पुत्र, धरती पुत्र, धरती पुत्र, धरती पुत्र। अच्छा, तो उन तीनों को मेरे खिलाफ गवाह बनाया जा रहा है। हाँ सरदार। और ये सब हो रहा है उस कमीने सूरज के कारण। नामर्दों की फौज बनाकर मुझसे टक्कर लेगा वो, ठीक है, उसका शौक भी पूरा कर दूंगा। पहले तो उन तीनों को कोर्ट जाने से रोकना पड़ेगा। ठीक है ठाकुर। कान खोलकर सुन लो सब, वो किसी भी कीमत पर कोर्ट नहीं पहुंचना चाहिए, समझ गए? यादव जी सर। सरकारी वकील से बात हुई थी? हाँ सर, 11 बजे की गवाही है। यही 10 बज गया। चलो जल्दी चलो। हाँ सर, चलो। माफ कर दो ठाकुर, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मेरी मति मारी गई थी कि मैं अपनी भांजी छन्नो को आपके यहाँ भेजता था। तुझे माफ कर दूं? हमने पहले ही कहा था कि अगर कुछ भी हमारे साथ हुआ वो दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्यों रे रघु, कहा था कि नहीं? ठाकुर ठाकुर, जो हुआ अनजाने में हुआ, अब ऐसी गलती कभी नहीं होगी। एक मौका दे दो ठाकुर, बस एक मौका। कलवा, इसे एक मौका देना चाहिए कि नहीं? हाँ ठाकुर, दे दो, बेचारे ने बहुत सेवा की है। तू बच गया कन्हैया,
जा, तुझे एक मौका और दिया, अब तू वो कर जो मैं तुझसे कहूंगा। छन्नो! आ गई तू, तेरा ही इंतजार कर रहा था। मेरा इंतजार? हाँ, तेरी वजह से मेरी जान मुश्किल में आ गई है। बड़ी मुश्किल से ठाकुर ने एक मौका दिया है, अब तुम देख लेना इस ससुर के नाती निरा हुआ और सूरज को कैसे मजा चखाता हूँ मैं। क्या क्या करोगे आप? ये बात तो मैं तुमको नहीं बताऊंगा। हाँ, इतना बता देता हूँ, जिस पुलिस चौकी के भरोसे ये ससुर के नाती फुदक रहे हैं ना, उस पुलिस चौकी से पुलिस हटेगी, मैं हटाऊंगा मैं। क्या मतलब है? जब तक मेरा काम नहीं होगा तब तक तुम घर के अंदर बंद रहोगी। चलो छोड़िए मामा, चलो अंदर, मामा, क्या कर रहे हैं आप? चुप बैठ। मामा, मामा छोड़िए। तुम यहीं पड़ी रहोगी, समझी? बहुत नाटक चल रहा है ना, मैं भी देखता हूँ ससुर के नाती को। दारोगा जी, अरे दारोगा जी! अरे क्या बात है, इतना घबराए हुए क्यों हो? अरे दारोगा जी कहाँ है? अंदर है। चलिए चलिए। अरे आप तो आराम से बैठे हुए हैं। अरे बगल के गांव में बम फूट रहा है, गोली चल रही है। अरे मेरे कहने का मतलब है कि बगल के गांव में डकैत आए हुए हैं, बम फूट रहा है, गोलियों से सबको मार रहे हैं। बम फूट रहा है? हाँ, कहाँ? देखिए ना, बगल के गांव में है ना, देखिए देखिए, दिख रहा है ना, आ रही है ना बम की आवाज। अरे सुन रहे हैं ना? हवलदार, डाकू आए हैं। टॉमी, टॉमी, नीरू! अब तो हम लोगों के पास हथियार भी आ गया है। तुम लोग देखना, अब तो मैं लखपति बन जाऊंगा। लखपति? हम लोग के 4 पति। बेवकूफ, छन्नो के 4 पति नहीं, एक ही पति, और वो है नीरू। मामा पुलिस चौकी गए हैं, पुलिस को हटाने के लिए। मुझे तो लगता है मामा ने बिंदा ठाकुर से मिलकर कोई प्लान बनाया है। हाँ, वो मैं देख लूंगा, पहले निकले यहाँ से। चलो 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 चलो। मुझे ये बंदूक लो, पोजीशन, और तुम लोग उधर जाओ, जाओ जाओ जाओ, जल्दी जल्दी, तुम लोग मेरे पीछे आओ, आओ जल्दी आओ। आज उसे छोड़ेंगे नहीं हम, कोई भी यहाँ से बच के नहीं जाने पाए। सुनैना हवेली के ऊपर उस तरफ, एक तुम लोग उस तरफ जाओ, जाओ 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 जाओ, जल्दी।
बाबूजी, 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 यही सुनने के लिए तो मैं तरस गया था। अब मैं सुना बाबूजी मर सकूंगा, लेकिन तुम बिंदा ठाकुर को छोड़ना मत छोड़ना उसे। बाबूजी, तुम लोग पीछे से देखो, मैं इधर से देखता हूँ। आओ ना। चलो टॉमी, जल्दी जल्दी उठाओ। अरे बाप रे, जल्दी आओ टॉमी, जल्दी आओ। अरे निकल बिंदा ठाकुर, अरे कहाँ तुम दबा के बैठा है तू? निकल। बिंदा आ गया है, भाग जाओ बेटा, बिंदा आ गया है, वो तुम सबको मार डालेगा। भाग जाओ बेटा, भाग जाओ, बिंदा आ गया है, भाग जाओ। अरे सूरज, बाहर निकल। बहुत शौक है मेरे पीछे भागने का। देख, तेरी माँ की जिंदगी मेरे हाथ में है। हथियार फेंक के बाहर आ, नहीं तो तेरी माँ की खोपड़ी उड़ा दूंगा। निकल बाहर। नहीं बेटा, बाहर मत आना, ये तुझे मार डालेगा। चुप बढ़िया चुप, बाहर निकलने तो खोपड़ी उड़ा दूंगा। जल्दी आओ सूरज, नहीं तो तुम्हारी माँ की खोपड़ी उड़ाने में देर नहीं। बिंदा ठाकुर, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। नहीं बेटा, चला नहीं माँ नहीं, आ गया ना तू अपनी औकात पे, आ गया ना। तेरी दुश्मनी मुझसे है ना, छोड़ दे मेरी माँ को। बेटा, छोड़ दे मेरी माँ को, छोड़ दे मेरी माँ को, छोड़ दे मेरी माँ को, छोड़ दे। बिंदा ठाकुर से दुश्मनी। बिंदा ठाकुर, मेरी माँ को छोड़ दे, छोड़ दे मेरी माँ को, छोड़ दे मेरी माँ को, छोड़ दे, छोड़ दे। मैंने तुझे जिंदा छोड़कर बहुत बड़ी गलती की थी मेरी माँ को, मेरी माँ इस गांव में दोहराने की बजाय तू उसका रखवाला बन गया। देखो गांव वालों, देखो इसको, मैं इसकी समाधि बनाऊंगा यहाँ। आज मैं इसका इतिहास बना दूंगा, समाधि बनाऊंगा मैं। मेरी माँ को छोड़ दे, मेरी माँ को छोड़ दे बेटा, छोड़ दे, छोड़ दे। ए सूरज, तेरी समाधि एक गांव वालों के लिए एक सबक होगा।
चिल्लाओ बुढ़िया चिल्लाओ। अब तेरा सूरज कभी नहीं जागेगा। उसका तो सूर्यास्त हो गया धरती में, इस धरती में। अब वो कभी नहीं जागेगा, कभी नहीं। वो जागेगा, वो जरूर जागेगा। तू देख लेना, वो धरती से निकलेगा, धरती पुत्र बनकर तेरा नाश करेगा। बेटा उठ जाओ बेटा, उठो, जागो बेटा, जागो बेटा, जागो, जागो, जागो बेटा, जागो, उठो बेटा, सूरज, उठो बेटा, सूरज, उठो बेटा, जागो, उठो बेटा, जागो, सूरज बेटा, जाग, उठो बेटा, जागो। मुझे माफ कर दो माँ, माफ कर दो। माफ कर दूं? तुझे माफ कर दूं? हाँ? माँ, अपने बेटे का बदला लो, मार दो उसे, मारो। आपके बेटे का बदला। इस गांव में कहां है सारे लोग जो अभी ये सोच के अपने घर में दुबके हैं कि बिंदा ठाकुर का अंत नहीं हो सकता है? वो आके अपनी आंखों से देख ले कि कैसे जीता जागता हुआ बिंदा ठाकुर मेरे सामने जान की भीख मांग रहा है। अरे अत्याचारी कितना बड़ा भी क्यों ना हो, उसका अंत निश्चित है। सबका कुछ ना कुछ हिसाब बाकी है इससे। अपने अपने घर से निकलो सभी और आके खुद अपना हिसाब चुकाओ। निकलिए सब लोग, बाहर आइए। अरे चलो चलो चलो, आइए जल्दी, अपना हिसाब चुकाइए। आ जाओ।
समाधि बनाने वाला था। देख, मेरे बेटे ने जीते जी तेरा क्रियाक्रम कर दिया और इस धरती को तो जैसे रावण से मुक्त कर दिया। माँ, अब मेरे बेटे की वजह से इस गांव में फिर से नया सवेरा होगा। नया सवेरा होगा। बेटा, बेटा, माँ ठीक हो ना माँ? माँ, बेटा, बेटा, मैं ठीक हूँ माँ। मेरी माँ ठीक हो गई।